सभी को जय मसीह की हैप्पी साबत। मैं बाइबल से एक पदस्थल पढ़ना चाहता हूँ जो मिलती है भजन संहिता 100 अध्याय 1, 2 और 3। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसकी सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की है, हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। इस सुंदर पदस्थल के साथ मैं आप सबों को इस शुक्रवार की आराधना सभा में मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ। चलिए इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दुआ करें। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपका प्रेम अनुग्रह। दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में विशेष इस साबत के आराम के घड़ी में हम आपकी पवित्र आत्मा की निमंत्रण करते हैं प्रभु कि आप हमें अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि जो कुछ भी हम लोग करें इस सभा में, जो कुछ भी वचन सुने सीखे, आपकी महिमा प्रशंसा और आपकी करीब आने सके। प्रभु इस समय में ये सारे सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगी देकर स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन।
ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जरा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जरा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सोलहवीं शताब्दी का सुधार स्विट्जरलैंड के आधिकारिकता तक सीमित नहीं था। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, लेकिन स्कैंडिनेविया के नॉर्डिक देशों में भी कुछ खास होगा। जब पूरे इंग्लैंड में शहीदों की आग जल रही थी, निर्दयी क्वीन मेरी के शासनकाल के दौरान, और फ्रांस के प्रोटेस्टेंटों को भी कई मौकों पर सताया गया। स्वीडन और डेनमार्क में सुधार अधिक शांतिपूर्वक ढंग से होंगे, और कोई ये तर्क दे सकता है कि प्रत्येक संबंधी देश में उनका एक सा प्रभाव था।
स्कैंडिनेवियन सुधार की कहानी मार्टिन लूथर और विटनबर्ग के प्रोटेस्टेंट से उलट रूप से जुड़ी हुई है। डेनमार्क देश में सुधार में प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैंस टाउसन नामक एक व्यक्ति था। कई अन्य लोगों की तरह वह एक कैथोलिक परिवार में पले बड़े थे और अपने शुरुआती वर्षों में से कुछ समय एक मठ में बिताया। उसने अपनी अधिकांश शिक्षा डेनमार्क में पूरी की, जहां वो लैटिन और हिब्रू की अपनी समझ के लिए जाना जाता था। लेकिन उसने कलोंग में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां रहते हुए उसे लूथर के कुछ लेख मिले और 1523 में वह जर्मनी गया, जहां वह मार्टिन लूथर से मिला और उन नए विचारों में परिचित हुआ जिसका समर्थन किया जा रहा था। उसने 18 महीने लूथर के साथ वहां अध्ययन किया, जिसके बाद वह डेनमार्क लौटेगा। उसने ये रहस्य रखा कि वह विटनबर्ग में रहता था। हालांकि सुसमाचार की खुशखबरी हमेशा के लिए छुपाई नहीं जा सकती थी और ये केवल समय की बात थी कि इससे पहले कि उनकी शिक्षाओं को दूसरों से अलग माना जाता था, उसे जल्द ही मठ से निकाल दिया गया। लेकिन ये शायद सबसे बड़ी गलती थी जो उसके विरोधी कर सकते थे। अब उनका उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा और वह पूरे देश में यात्रा करने और प्रचार करने में सफल रहा। एक महान पुनरुद्धार के कारण उसने पंच ग्रंथ का दानिश में भी अनुवाद किया और इसे व्यापक रूप से परिचालित किया। टाउसन अपनी पूरी जीवन यहाँ डेनमार्क में ईमानदारी से रहे और उसका प्रभाव इस पूरे देश में सुधारित विश्वास को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण था। यहाँ कोपेनहेगन में इस चर्च का निर्माण किया गया, जो उसके नाम पर रखा गया, इस राष्ट्र के आध्यात्मिक इतिहास पर उनके महान प्रभाव की याद में। लगभग उसी समय जब टाउसन डेनमार्क में पुनरुत्थान का कार्य कर रहा था, पैट्री भाइयों का भी यहाँ स्वीडन में ऐसा ही प्रभाव था। इन दोनों देशों में काम दिखता है कि शिष्य उतने ही शक्तिशाली और विद्वान थे, उन दिग्गजों की तरह जिनके तहत उन्होंने अध्ययन किया। ओलेफ और लॉरेंटियस पैट्री औरोबो में एक लोहार के पुत्र थे। दोनों ने विटनबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहां वे लूथर और मेलेंटन से प्रभावित हुए। ओलेफ ने 1519 में अपनी मास्टर्स पूरी की और वे दोनों अपने वतन स्वीडन को लौट गए। उन्होंने बाइबल का स्वीडन में अनुवाद करने में मदद की और अपनी मेहनत से अगस्टस के सम्मेलन में स्वीडन को लूथरन घोषित किया गया था और ऐसा करने वाला वो पहला देश था। ओलेफ पैट्री को यहाँ इस चर्च में दफनाया गया था, जो बाद में राष्ट्रीय कैथीड्रल बन गया। उपसाला कैथीड्रल के स्थान पर एक सभा एक महान कार्य के लिए जो उसने और उसके भाई ने किया था। जबकि ये आसान नहीं था, पैट्री भाइयों या टाउसन के रहने, पढ़ाई करने और काम करने के लिए विटनबर्ग या जिनेवा जैसी जगहों में परमेश्वर के पास उनके लिए एक बेहतर विचार था। उनका भाग्य उनको वतन ले आया, जहां उन्हें सुसमाचार प्रचार करना था। वे भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज को जानते थे और वे वहां एक ऐसा कार्य करने में सक्षम थे जो अन्य लोग वहां नहीं कर पाते। आप जो भी काम करते हैं उसकी शुरुआत उससे करें जो आपके सबसे निकट है, चाहे वो आपका चर्च हो, चाहे वो छोटा, नर्म या इतना जीवित ना हो, और शायद वो आपका देश हो। सभी को दूर दराज देश जाने के लिए नहीं बुलाया जाता है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए ठीक वहीं से काम शुरू कर सकते हैं जहां हम हैं। आप परमेश्वर के बुलाने का पालन करें, जैसा इन लोगों ने बीते वर्ष में किया था।
लाया। पाप में डूबा हुआ लोगों के समान था मेरा जीवन। पाप में डूबा हुआ लोगों के समान था मेरा जीवन। यीशु ने ढूंढ के लाया मेरा जीवन को, मसीह ने ढूंढ के लाया। यीशु ने ढूंढ के लाया मेरा जीवन को, मसीह ने ढूंढ के लाया। समुंदर में छिपा हुआ हीरो के समान था मेरा जीवन। समुंदर में छिपा हुआ हीरो के समान था मेरा जीवन। यीशु ने ढूंढ के लाया मेरा जीवन को, मसीह ने ढूंढ के लाया। यीशु ने ढूंढ के लाया मेरा जीवन को, मसीह ने ढूंढ के लाया। जंगल में खोया हुआ भेड़ों के समान था मेरा जीवन। जंगल में खोया हुआ भेड़ों के समान था मेरा जीवन। यीशु ने ढूंढ के लाया मेरा जीवन को, मसीह ने ढूंढ के लाया। यीशु ने ढूंढ के लाया मेरा जीवन को, मसीह ने ढूंढ के लाया। खुदावन के खास तौर से धन्यवादी हैं कि वह हमें दिन प्रतिदिन एक ऐसे मौके देता है जहाँ पर हर एक संदेश एक ऐसा निमंत्रण है कि हमारा जीवन सदा के लिए जिसके द्वारा बदला जा सके। खुदावन पूरा स्वर्ग इसी संघर्ष में लगा हुआ है कि किस प्रकार से इस पूरी मानव जाति को स्वर्ग की ओर, धार्मिकता की ओर, पवित्रता की ओर, शुद्धि की ओर आकर्षित किया जाए। और खुदावन चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा हम इस दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकें कि धार्मिकता में जीने का, खुदावंद की सच्चाई में चलने का क्या सा एक सुनहरा मौका इस पूरे जगत को दिया गया है। तो खुदावंद के धन्यवादी हैं कि एक बार फिर खुदावंद ने हमें एक बार फिर पुकारा है, आपको और मुझे एक बार फिर जलाया है
और हम यहाँ हाल ही में नहीं, किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि खुदावंद ने हमें एक बार फिर इकट्ठा किया है इस चाह से कि हम सदा के लिए परिवर्तित किए जाएं उसी के रूप में। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, एक बार फिर प्रार्थना के साथ आगे की पढ़ाई में बढ़ेंगे। आगे आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर हम अपने आप को हलीमियत से आपके कदमों में रखते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि आपके साथ बिताया हुआ हर मौका एक आशीष से भरपूर एक ऐसा मौका रहा है। और प्रभु जी, आप पिछले 6 दिनों से हमें कदम दर कदम कुछ सिखाने की कोशिश में हैं। और क्योंकि प्रभु जी, ये संदेश आप यही नहीं चाहते कि सिर्फ एक ज्ञान की नाई हो, बुद्धि में कुछ और ऐसे पदस्थल जमा हो गए हों, बल्कि प्रभु जी आप चाहते हैं कि इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन सदा के लिए बदला जाए। प्रभु जी, आज एक बार फिर आपका स्वर्ग का एक नया संघर्ष रहेगा कि हम एक बार फिर बदले जाएं। धन्यवाद ही हैं प्रभु, क्योंकि आपने हार नहीं मानी है। बार बार जब हमने आपको ठुकराया भी है, आप बस हिम्मत नहीं हुए हैं। आप निश्चित रूप से हमारे पीछे बार बार आए हैं ताकि हम नाश ना हो, बल्कि सदा के लिए बचाए जाएं। धन्यवाद हूँ प्रभु अपने अजीजों के लिए, इनके परिश्रम के लिए, इनके उत्साह के लिए, इनकी उस चाह के लिए कि यह दिन प्रतिदिन मसीह की तरह बन पाए। प्रभु जी, आज शुक्रगुजार हैं खास तौर से जब आज एक बार फिर आप हमारी अगुवाई करते हैं। धन्यवाद ही हैं प्रभु, क्योंकि आप 6 कदमों में से हमें लेकर आए हैं और आज ये आखिरी 7वां कदम है और आप हमें एक बार फिर कुछ सिखाने की कोशिश में हैं। विनती करते हैं प्रभु कि हम इन सीख को, इन सच्चाइयों को अनदेखा अनसुना ना कर दें, बल्कि प्रभु जी हम इनको अपने जीवन में ग्रहण करें, इन पर अमल करें और दुनिया के लिए एक चेतावनी, एक निमंत्रण बन पाए। धन्यवाद है प्रभु एक बार फिर कि आपने हमें ऐसे मौके दिए हैं। हमें पता है कि ऐसे मौके हमारे पास सदा के लिए नहीं रहेंगे, ये कुछ ही और दौर के लिए ये मौके हैं, जिसके बाद ये मौके ख़त्म किए जाएंगे। तो हम विनती करते हैं प्रभु कि हम इन मौक़ों को ज़ाया ना होने दें, बल्कि इनमें से सारी आशीष बटोरते हुए आपके साथ आत्मिक उन्नति में बढ़ते हुए पाए जाएं। आइए एक बार फिर प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई कीजिएगा, हमारे दिलों को कृपया करके पाक साफ कीजिएगा, ताकि कोई भी पाप का धब्बा और कलंक हमें आपको देखने से रोक ना पाए। आइए प्रभु जी एक बार फिर हमारे साथ चलिएगा, हम में बनकर चलिएगा, ताकि हम आप में बने हुए ये 7 कदम यीशु के संग लेने वाले बन पाए। ये सारी आशीष हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि खुदावंद कुछ ऐसी सीख में से हमें लेकर आया है जिस पर यदि हम दिन प्रतिदिन इस पर मनन करें तो हमारा जीवन अजीजों सदा के लिए परिवर्तित हो सकता है। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसे मौके सचमुच में खुदावंद ने दिए हैं, और मैं विनती करता हूँ कि खुदावंद हमें और भी ऐसी सच्चाइयाँ सिखाता रहे, ताकि हम इन सच्चाइयों को गले लगाते हुए आगे बढ़ने वाले बन सकें। हम देखते हैं अजीजों कि हम इन 6 कदमों में से आए हैं और आज जो है वह आखिरी कदम है। आज का कदम वह 7वां कदम है, और यह 7वां कदम भी बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आज हम एक नई रीति से जो पिछले 6 कदम हैं उनको दोहराएंगे, और उनको दोहराते हुए कलाम की ओर भी देखेंगे, और कलाम में देखेंगे कि इन कदमों की सच्चाई क्या है, इनकी महत्वपूर्णता क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है। इनको सबको समझते हुए हम इन सच्चाइयों में आगे बढ़ेंगे। तो आइएगा देखिए मेरे साथ निर्गमन की 12 में हमने शुरुआत की थी, और निर्गमन की 12 में हमें उस पहले पर्व, उस फसह के पर्व से हम कुछ परिचित हुए थे। खुदावंद ने हमें बताया था उस फसह के पर्व के बारे में, और यह फसह का पर्व कितना जरूरी था। हमने देखा कि उस मेमने के द्वारा ही एक बचाव, खुदावंद के लोगों का, इस्राएली लोगों का बचाव उस मेमने के द्वारा ही हुआ।
और हमने देखा कि हर एक घराने को आदेश दिया था कि हर एक घराने को उस मेमने को स्वीकारना ही था यदि उन्हें इस पाप की गुलामी से रिहाई प्राप्त करनी थी। हमने देखा अजीजों की ये फसह के पर्व की पढ़ाई उस पाप के ऊपर जय की घोषणा करती है। फसह के पर्व की जो हम पढ़ रहे थे, फसह का पर्व का एक ऐसा जश्न था, फसह का पर्व एक ऐसा जश्न था जहां खुदावन चाहते थे कि आप मसीह को स्वीकारते हुए पाप के ऊपर जयवंत होने का जश्न मनाने वाले बन सके। आइए इसी फसह को, जो ऐसा पौलुस पहले ग्रंथियों की 5:7 में कहता है कि मसीह ही हमारे फसह हैं, और यदि हम मसीह को अपने जीवन में स्वीकारते हैं चीजों, तो उन्हीं के द्वारा हम पाप के ऊपर जयवंत हो पाते हैं। आइए इस अगली ऐत को देखेंगे इस विषय पर। रोमियो की 8:3 कहती है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ध्यान से सुनिए, उसने अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि खुदावंद ने हमारी ये पापमय शरीर, हमारी ये झोपड़ी स्वीकारी और झोपड़ी में आकर रहे, इस पापमय शरीर की समानता में आए, पाप के लिए बलिदान हुए। उन्होंने ये झोपड़ी ही नहीं स्वीकारी, बल्कि वह हमारे फसह भी बने, हमारा बलिदान भी बने, हमारा वो मेमना भी बने जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसके बलिदान होने के लिए उसने भेजकर शरीर में ही पाप पर दंड की आज्ञा दी। हम देखते हैं कि जैसे मसीह ने उस पापमय शरीर में रहते हुए पाप को दंड की आज्ञा दी, वही हमारे खुदावंद मसीह आज हमारे शरीर में भी उस पाप पर दंड की आज्ञा देने के योग्य है। उस दंड की आज्ञा देने के लिए उत्सुक है। वह चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी हम उस पाप के ऊपर जयवंत हो पाए। तो ये देखिए अजीजों, ये सिर्फ मसीह के द्वारा ही हो सकता है। जैसे मसीह ने उस पापमय शरीर की समानता में आकर पाप को दंड दिया, वही आज हमारे मसीह हमारे भी इस शरीर में आकर, हम में बसकर, हम में चलकर उस पाप को दंड देने के योग्य है। अगला पर्व हमने देखा जो अख़मीरी रोटी का पर्व था। हमने देखा कि खुदावंद के ही योजना के द्वारा उस फसह के बलिदान को मुहैया कराया गया। वह मेमना जो था मुहैया कराया गया, हर एक घराने के लिए एक मेमना मुहैया कराया गया। लेकिन जिस खुदावंद ने उस मेमने को मुहैया कराया था, वही खुदावंद हमें सिर्फ बचाने के नहीं, हमें खिलाने के लिए भी योग्य था। तो उसने सिर्फ इस्राएलियों को बचाया ही नहीं मिस्र से, बल्कि जंगल के रास्ते में उनका पालन पोषण भी किया, उनको खिलाया। जिनको बचाया था उनको खिलाया भी। आइए इस सच्चाई को देखते हैं जिसके बारे में हम ध्यान दे रहे थे कि खुदावंद ने उन्हें बचाया, लेकिन फिर उन्हें उस अख़मीरी रोटी से परिचित कराया। इस अख़मीरी रोटी की सच्चाई, इस रोटी के सेवन की अहमियत को समझाने के लिए अगले 40 साल तक इस्राएली लोग उस जंगल के रास्ते में उस वचन को, उस रोटी को ग्रहण करते रहे। आइए इस सच्चाई को देखेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 15 अध्याय, कि खुदावंद की ये रोटी कितनी अहम है, कितना जरूरी है इस वचन का सेवन करना। आइए खुदावंद हमें बताते हैं, यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 16 पद में। यिर्मयाह की 15:16 में लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। देखिए यिर्मयाह यहां हमें बताता है कि खुदावंद जब आपके वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। जैसे ही मेरे पास आए, मैंने समय बर्बाद नहीं किया, जैसे जल्दी से लोग खाना खा लेते हैं। जैसे ही वचन मुझे मेरे सामने रखा गया, मैंने जल्दी से उस वचन को खा लिया। और ध्यान से सुनिए, कहता है कि आपका वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। जी, तो आज सवाल आपके और मेरे सामने ये उठता है कि आपके हर्ष और आनंद का कारण क्या है? यिर्मयाह कहता है, खुदावंद आपका वचन मेरे हर्ष और आनंद का कारण।
तो एक बहुत अहम सवाल अजीजों उठता है कि हमारा हर्ष और आनंद कहां से उभर उठता है? क्या आप वचन को आप उसी हर्ष उल्लास और आनंद और प्रशंसा के साथ स्वीकारते हैं जिस प्रशंसा के साथ यिर्मयाह ने उस वचन को स्वीकारा? क्या आप उसी उत्साह के साथ, क्या आप उसी प्रसन्नता के साथ उस वचन को स्वीकारते हैं? पौलुस बल्कि दाऊद हमें भजन संहिता की किताब और उसके 119 अध्याय में, भजन संहिता का 119 देखिएगा और उसके 11 आयत में देखिए, भजन संहिता की 119 की 11, दाऊद यहां कहता है, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। भजन संहिता की 119 की 11, दाऊद कहते हैं कि मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप ना करूं। तो हम देखते हैं कि दाऊद यहां खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। यदि आप उसको और मूल भाषा की गहराई में देखें तो लिखा है कि मैंने आपके वचन को अपने हृदय में बटोर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, वचन का ढेर लगा लिया है अपने अपने हृदय में, ताकि जब भी पाप से मेरा सामना हो तो ये वचन का ढेर जो मेरे में है, इस वचन के द्वारा मैं उस पाप से संघर्ष, लड़ाई में जो है जयवंत हो पाऊं। मैंने आपके वचन को अपने हृदय में ढेर लगा लिया है। अजीजों, क्या आप भी यिर्मयाह की तरह उत्साह के साथ वचन को ग्रहण करते हैं? क्या आप दाऊद की तरह वचन का ढेर अपने दिल में लगाते हैं? कई बार, ध्यान से सुनिएगा, कई बार लोग एक वचन को सुनते हैं, किसी संदेश को सुनते हैं, कहते हैं कि नहीं ये अच्छा वचन है लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं इस दौर से नहीं, मैं इस मुसीबत से नहीं गुजर रहा, या ये मेरे संदर्भ, मेरे जीवन के संदर्भ से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है मेरे जीवन से। खुदावंद कहते हैं कि आप गलती करते हैं जब आप ऐसा करते हैं, जब आप कहते हैं कि नहीं, जिस विषय पर आज बातचीत हो रही है इसका मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज शायद आपका इस संदेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आगे आने वाले कल में जब आपके सामने परिस्थिति उठेगी तो आप कहां से वो संदेश लाएंगे? इसलिए जब कभी भी खुदावंद का संदेश हमारे सामने रखा जाता है तो हमें यिर्मयाह की तरह, दाऊद की तरह उस संदेश को लेकर, उस वचन को लेकर अपने हृदय में उसे बटोर लेना है, उसका ढेर लगा लेना है, ताकि जब हमारा पाप से सामना हो, जब किसी परिस्थिति हमारे सामने आ उठ खड़ी हो, तो हमारे पास वह वचन है जिसके द्वारा हम उस परिस्थिति के ऊपर, उस परेशानी के ऊपर, उस मुसीबत के ऊपर हम जयवंत होने वाले बन सकते हैं। इसलिए ये खुदावंद का आज एक और निमंत्रण है हमारे लिए कि हम उसके साथ ऐसा चल सकें। एक और बहुत ही सुनहरा पद है जो वचन की अहमियत को हमारे सामने रखता है। अय्यूब की किताब में जाइएगा मेरे साथ, अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय और उसका 12 पद। अय्यूब की किताब देखेंगे और बहुत ही सुंदरता से अय्यूब इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय और उसका 12 पद। अय्यूब की 23 का 12, ध्यान से सुनिएगा। अय्यूब की 23 की 12 कहता है कि उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। तो हिंदी बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है कि मैंने उस खुदावंद के वचन को अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। लेकिन यदि आप अंग्रेजी में पढ़ें तो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है कि मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा से भी अधिक, बल्कि अपनी, वो अंग्रेजी में कहता है कि अपनी खाने की जरूरत से भी अधिक समझकर मैंने उन वचनों को स्वीकारा है। मैंने उन वचनों की अहमियत अपने जरूरी खाने से भी ज्यादा समझी है। और बहुत ही सुंदर तरीके से अय्यूब खुदाबंद के वचन की आवश्यकता को, उसकी महत्वपूर्णता को, उसकी ऊंचाई को प्रकट करता है, ये कहते हुए कि मेरे जरूरी खाने से भी ज्यादा, जो मेरा दिन प्रतिदिन का जरूरी खाना है, उससे भी ज्यादा अहमियत मैंने आपके वचन को दी है और उसे स्वीकारा है। क्या ये आपका अनुभव है या नहीं? क्या खुदावंद का वचन आपके जरूरी खाने से भी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? खुदावंद इस सच्चाई को जरूर समझाना चाह रहे थे इस्राएलियों को, और आज हमें भी। 40 साल तक खुदावंद उन्हें यह रोटी देते रहे, यह वचन देते रहे, ताकि उन्हें इस बात की अहमियत का एहसास हो
कि हमें वचन की जरूरत है। इस जंगल के रास्ते से हम इस वचन के बगैर नहीं जा सकते। हमने कल हम क्या पढ़ रहे थे बीते कल में कि यदि हमने जंगल के रास्ते में साबित नहीं किया, यदि हमने जंगल के रास्ते में इस वचन को ग्रहण नहीं किया, इस वचन की अहमियत नहीं समझी, इस वचन को हर्ष के साथ नहीं स्वीकारा, तो जीजो हम उस कनान में कदम रखने के योग्य नहीं होंगे। हमने कल बीते कल में यह भी पढ़ा जीजो कि हमारी गलती यह है कि जंगल के रास्ते में वचन पर ध्यान रखने के बजाय लोगों ने जंगल में ही अपना कनान बना लिया है। कुछ लोगों के लिए यह जंगल ही उनका कनान है। ये राजमहल और धन दौलत और गाड़ियां और पैसे और दुनियादारी, यही जंगल कई लोगों के लिए कनान बन चुका है। और इसलिए बहुत से लोग स्वर्गीय कनान के बारे में सोचते ही नहीं है, उसकी चाह में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दुनियादारी से हटकर कुछ देखा ही नहीं। अगला पर्व था अजीजों पिंतकुस का पर्व। हमने देखा कि यदि खुदावंद हमें, ध्यान से सुनिए, खुदावंद हमें उस गुलामी से निकाल कर लाते हैं और खुदावंद ही हमें अपना वचन देते हैं, अपने वचन का पालन पोषण देते हैं, अपने वचन का जो पोषण है जो हमें जरूरी है हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, वह अपने वचन के द्वारा देते हैं। कलाम हमें यह भी बताता है चीजों कि खुदावंत का वचन जो है उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया था। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा ने जो है अपना कब्जा उन धार्मिक लोगों पर कर उनके द्वारा ये वचन के शब्द जो थे लिखे गए थे। तो जो ध्यान से सुनिए, यदि वचन उस पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया था, तो यदि ये वचन आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे जो पवित्र आत्मा का लिखा हुआ है, तो यदि आप उस वचन को जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तो आपके जीवन में उस पवित्र आत्मा के फल प्रकट होंगे। क्या आप इस बात पर ध्यान देते हैं या नहीं? गलातियों की 5 में हमें बताया जाता है कि पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम और हर्ष और शांति और सहनशीलता। ये सारे पवित्र आत्मा के फल हैं। यदि आप उस वचन का सेवन कर रहे हैं, यदि आप उस वचन का सेवन कर रहे हैं जो उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है, यदि आप उस पवित्र आत्मा को फिर स्वीकारते हैं वचन के द्वारा और उस पवित्र आत्मा को स्वीकारते हैं, उस वचन को स्वीकारते हैं, उस फसे को स्वीकारते हैं, तो अजीजों आपके जीवन में फिर उसी पवित्र आत्मा के फल प्रकट होने चाहिए। यदि पवित्र आत्मा का कब्जा आपके जीवन पर है, यदि पवित्र आत्मा का जोर आपके जीवन पर है, तो अजीजों यह सच्चाई आपके फलों से प्रकट होनी चाहिए। यदि आपने वह वचन स्वीकारा है, तो उस वचन का फल आपके जीवन में नजर आना चाहिए। इसलिए मत्ती की 28 में देखिए मसीह क्या कहते हैं हमसे। मत्ती की 28 और उसका 19 मेरे साथ देखिएगा, बहुत वाकिफ हैं आप इस पद से। मत्ती की 28 की 19 क्या कहती है? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ध्यान से सुनिए, मसीह ये कहते हैं कि आप इस जगत में जाइए और क्या करिए? बपतिस्मे दीजिए नहीं, पहले उन्हें चेले बनाइए, खुदावंद के वफादार बनाइए। इसलिए कई बार हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। हम बपतिस्मे के लिए जोर लगाते हैं, चेले बनाने के लिए जोर नहीं लगाते। आज हमारे खुदावंद किसी भीड़ की खोज में नहीं है कि हाँ मुझे एक बड़ी भीड़ चाहिए जो मेरी कलीसिया में आ जाए। खुदावंद को मेम्बरानों की जरूरत नहीं है, खुदावंद को सच्चे चेलों की जरूरत है। क्योंकि चेले ही जिन्होंने अपना जीवन, अपना दिल, अपने सारे रास्ते खुदावंद के हवाले कर दिए हैं, जो खुदावंद के ही मार्ग पर चलते हुए पाए जाते हैं, वह बपतिस्मे को स्वीकारते हैं। जरूरी है। खुदावंद कहते हैं कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को पहले चेले बनाओ और फिर उन्हें बपतिस्मा दो। क्योंकि अजीजों, यदि आप पूरे जगत में जाएं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप पूरे जगत में जाते हैं और आप अपने मसीह जो आपका फसे है उसके द्वारा गुलामी से छुड़ाए गए हैं, यदि आपने उसके प्यारे उस वचन को, उस अखमीरी रोटी को अपने जीवन में स्वीकारा है, यदि आप दिन प्रतिदिन उन्हीं प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चलते हुए पाए जाते हैं, यदि आपने उसी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ जो वचन है आपने स्वीकारा है,
तो यदि आप गुलामी से रिहा हो चुके हैं, अखमीरी रोटी का आप सेवन कर रहे हैं, उस पवित्र वचन को, उस पवित्र आत्मा को आपने स्वीकारा है, तो यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल प्रकट होंगे, तो ये फल आप तक सीमित नहीं रहेंगे। इन फलों का प्रभाव, पवित्र आत्मा का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। यदि आप चेले बन चुके होंगे, और आप मिस्र में रह के चेले नहीं बन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मिस्र की गुलामी के तले, मिस्र के कोड़ों के तले दबे हुए आप चेले नहीं बन सकते हैं। मिस्र को गले लगाए हुए आप ये नहीं कह सकते कि मैं खुदावन का चेला हूं। नहीं, आप मिस्र में बैठकर ये नहीं कहते नहीं मैं तो अखमीरी रोटी खाता हूं। मिस्र और अखमीरी रोटी इनका कोई संबंध नहीं है। आप मिस्र में बैठे बैठे इस बात का दावा नहीं कर सकते कि मैं एक अखमीरी जीवन जी रहा हूं। यदि आप गुलामी में हैं तो अखमीरी जीवन क्या है? मुमकिन नहीं। तो खुदावन चाहते हैं कि हम उस फसे का अनुभव हमारे जीवन में हो, उस गुलामी से रिहाई हो, हम उस अखमीरी जीवन को जिएं। और जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और उसके फल प्रकट हों, तो अजीजों ये फल की ताकत, इन फलों की सामर्थ्य जो है आप तक सीमित नहीं रहेगी। ये फल दूसरों को भी छुएंगे, उनके दिलों को छुएंगे। आपकी आजादी उनको आजाद होने के लिए उत्साहित करेगी। आपका अखमीरी जीवन उनको उत्साहित करेगा कि वह भी एक अखमीरी जीवन जिए। आपके फल उनमें भी एक ऐसी चाह पैदा करेगा कि मुझे भी पवित्र आत्मा के फल फलने की जरूरत है। इस प्रकार से, ध्यान से सुनिए अजीजों, सिर्फ पुलपिट पर चढ़कर प्रचार कर कर ही नहीं, बल्कि आपके परिवर्तित जीवन के द्वारा आप लोगों को खुदाबंद का चेला बनने के लिए आमंत्रित करने के योग्य हो पाएंगे। सच्चाई है। जब आप पूरे जगत में जाएंगे पवित्र आत्मा की पूर्णता के साथ, जब आप पूरे जगत में जाएंगे पवित्र आत्मा के फल आप में प्रकट होंगे, तो जब लोग इस फलों की ताकत को देखेंगे, इस परिवर्तित जीवन की क्षमता को देखेंगे, तो वह भी एक ऐसे जीवन की ओर, एक ऐसे खुदावंद की ओर आकर्षित होने वाले बन पाएंगे। अगला पर्व हमने देखा कि वह नरसिंगा फूंकने का पर्व था। हमने देखा कि यदि आप फंसे बना चुके हैं, यदि आप पाप की गुलामी से रिहा हो चुके हैं, आप एक अखमीरी जीवन जी रहे हैं, हम देखते हैं कि यदि आप उस पवित्र आत्मा के फल फल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आपका जीवन ऐसा है जो पाप की गुलामी से रिहा हो चुका है, अखमीरी जीवन है, पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में हैं, तो अजीजों हमने देखा कि आप इस संसार के लिए एक नरसिंगा बन जाते हैं। यदि आपने खुदावंद के नरसिंगे की ओर ध्यान दिया है और अपना मार्ग खुदावंद की ओर बदल लिया है, तो अब आपका जीवन ही इस दुनिया के लिए एक नरसिंगा बन जाता है। आपका जीवन फिर इस दुनिया को इस बात की सच्चाई प्रकट करता है कि खुदावंद को पापियों को धर्मी बनाना आता है। खुदावंद इसके योग्य है। खुदावंद इस बात को हमें सिखाते हैं कि अब मेरे जीवन में पाप की गुलामी नहीं, क्योंकि अब मैं खुदावंद का गुलाम हो चुका और अब मैं खुदावंद के हाथों में एक नरसिंगा हूं, और मेरे जीवन के द्वारा खुदावंद उस नरसिंगे को, मेरा जीवन एक नरसिंगा बन पाएगा इस पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बनकर। इसी के साथ हमने देखा कि अगला पर्व जो था वह प्रायश्चित का दिन था। अगला पर्व जो था वह एक न्याय का दिन था, क्योंकि जो सच्चाई यह है कि खुदावंद हमारे उन फलों को परखेंगे। खुदावंद ने हमें उस पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। यदि हम उस अभिषेक को स्वीकारें, उस पवित्र आत्मा की पूर्णता को स्वीकारें, उसके दिखाए हुए कदमों पर चलें, तो जीजों हमें वो फल फलने की जरूरत है, क्योंकि न्याय में हमारे वह फल तोले जाएंगे। ध्यान से सुनिए, न्याय में हमारे फल तोले जाएंगे, हमें तराजू में रखा जाएगा और देखा जाएगा कि जितनी क्षमता आपको दी गई थी, जितना पालन पोषण आपको किया गया था, जिस प्रकार से पेड़ को खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं और पानी दिया जाता है और सूर्य की रोशनी दी जाती है, इस प्रकार से उस पेड़ का पोषण दिया जाता है ताकि वह फल फल सके। यदि खुदावंद ने आपका पोषण किया, आत्मिक पोषण आपको दिया, तो आपने कितने फल फले? ये आपके फल जब तोले जाएंगे ना न्याय में, जब न्याय में हमारे फल तोले जाते हैं, खुदावंद देखना चाहते हैं कि जितनी मेहनत एक किसान करता है उस पेड़ के साथ, जितनी मेहनत ठीक उस प्रकार मैंने जैसे आपके साथ की, क्या आपने उतने फल फले जितने आपको फलने चाहिए थे?
क्या आपके द्वारा उतने लोग खुदावंद की ओर आकर्षित हुए जितने होने चाहिए थे? या फिर आपके ही उस पत्थर दिली की वजह से, या फिर आपके उस कठोर मन की वजह से बहुत से लोग जो सच्चाई को स्वीकार सकते थे, उन्होंने सच्चाई को नहीं स्वीकारा क्योंकि आपने उन फलों को अपने जीवन में प्रकट नहीं होने दिया। न्याय, हमने पढ़ा कि नरसिंगा जब फूंका जाता है वह इस बात की घोषणा है कि अंत बहुत करीब है, अंत बहुत करीब है। लेकिन हमने देखा अजीजों की न्याय के दौर में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय के दौर में हमें हमें प्रसन्न होने की जरूरत है, बल्कि खुश होने की, हमें जश्न मनाने की जरूरत है न्याय के दौर में। क्यों? क्योंकि यदि आप मसीह के साथ जिए, यदि आप मसीह के साथ जिए तो आपको न्याय का कोई डर नहीं होना चाहिए। न्यायालय में खड़े होने का आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, और डर तो तब होना चाहिए यदि आपका वकील अच्छा ना हो। ध्यान से सुन रहे हैं आप? डर उसको लगना चाहिए जिसका वकील अच्छा ना हो। लेकिन यदि आपका वकील बहुत बढ़िया है, बहुत काबिल है, तो आपको न्यायालय में खड़े होने का कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं एक वकील आपको रेकमेंड कर सकता हूं, उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। एक बहुत बढ़िया वकील है। यदि वह आपके मित्र रहे हैं तो वह आपके वकील भी बनेंगे, और यदि वह आपके वकील भी बने हैं तो कलाम हमें बताता है यूहन्ना की 5:22 में कि वह न्यायाधीश के सिंहासन पर भी बैठेंगे और न्याय करेंगे, क्योंकि न्याय उनके हाथों में दिया गया है, उनके हाथों में दिया गया है। जो आज आपके करीब खड़ा होता है वह न्याय में आपके सामने भी खड़ा होता है उस न्यायाधीश की तरह। और यदि आप उससे परिचित हैं, यदि आपका उसके साथ एक करीबी रिश्ता है, तो अजीजों आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। न्याय एक भय का मौका नहीं, बल्कि एक हर्ष, एक आनंद का कारण हमारे लिए होना चाहिए। वाह! आइए एक बहुत अहम पद को देखेंगे जिसकी अहमियत को खुदावन चाहते हैं कि हम समझें। आइएगा मेरे साथ पुराने नियम की ओर जाएंगे और सब उपदेशक की किताब मेरे साथ देखिएगा। सब उपदेशक की किताब और उसका 12 अध्याय, सब उपदेशक का 12 और उसकी 13 और 14। सुलेमान इन शब्दों को लिखता है और मैं चाहता हूं कि संदर्भ में आप इन शब्दों को समझने की कोशिश करें। सब उपदेशक की किताब है, उसका 12 अध्याय, उसके 12 की 13 और 14। देखिए बाइबल क्या कहती है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, सुलेमान के शब्द हैं ये, और जिस व्यक्ति के लबों से शब्द आ रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। सुलेमान कहता है क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर सब कामों का, कितने? सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, इन सब बातों का न्याय करेगा। ये शब्द कौन कह रहा है? ये शब्द सुलेमान कह रहा है। और जो यदि आप सुलेमान के जीवन से परिचित हैं तो आपको पता होगा कि इस धरती पर यदि कोई पाप था तो वह सुलेमान कर चुका था। यदि इस धरती पे कोई पाप था तो वह पाप सुलेमान के जीवन में मौजूद था। उसने ये पाप कर चुका था, वह खुदावन से बहुत दूर जा चुका था। लेकिन देखिए कि खुदावन, ये सुलेमान भी, ये उपदेशक की किताब का आखिरी अध्याय है और ये आखिरी आयत है, और ये घबरा नहीं रहा है इस सच्चाई को रखते हुए। सच्चे दिल से जानता है कि इसका जीवन कैसा रहा है, लेकिन क्योंकि इसने खुदावन के साथ एक ऐसे करीबी रिश्ते में आया है, अब इसे न्याय का डर नहीं है। ये कहता है कि सब काम और सब गुप्त बातें, और इसे पता है कि इसने क्या गुप्त काम किए हैं, इसने कैसी गुप्त बातें छिपाई, इसे पता है कि इसने कैसी भली और बुरी चीजें की हैं, इन्हें सब इसे पता है। लेकिन अपने जीवन की दुर्लभता को देखते हुए भी, अपने पाप में रोंदते हुए जीवन को देखते हुए भी, ये घबराता नहीं है न्याय से। इस ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है कि जब हम पाप कर रहे हैं घबराना नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है इसका मतलब।
इसका मतलब ये कि हाँ, इसने अपने जीवन में पाप किया था, हाँ, ये खुदावन से दूर चल चुका था, हाँ, ये अपनी पीठ दिखाकर खुदावन से अलग हो चुका था, हाँ, ये खुदावन की मौजूदगी से दूर चला गया था, लेकिन इसने कदम मोड़कर खुदावन के दोबारा करीब आया। इसने उस फंसे को स्वीकारा जो मसीह हमारे फंसे हैं, उसने उसे फंसे को स्वीकारा, उसने अखमीरी जीवन को स्वीकारा, उसने उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को स्वीकारा, और अब यह उस न्याय से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वकील उसका खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि उसका न्यायाधीश उसका अपना मित्र यीशु मसीह है। तो अब वह कहता है कि मुझे न्याय से कोई डर नहीं है, मुझे पता है कि खुदावंद हर काम और हर गुप्त बात को, चाहे भली हो या बुरी हो, उसका न्याय करेगा, और मुझे भय की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इन शब्दों को कह सकते हैं? क्या आप भी उसी हर्ष के साथ इन शब्दों को दोहरा सकते हैं कि हाँ, मुझे न्याय का कोई डर नहीं है, क्योंकि खुदावंद हर काम, हर गुप्त बात का न्याय करेगा, चाहे वह भली हो या बुरी हो, और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह मेरे साथ है। क्या ये आपका अनुभव है या नहीं? क्या ये आपका अनुभव है या नहीं? ये जानना, इस बात को जाहिर करना, इस बात पर ध्यान देना चीजों बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुदावंद चाहते हैं कि हम इन बातों को समझें। आइए अगला पर्व हम देखते हैं, जिसके बारे में हमने कल ध्यान दिया, जो उस झोपड़ियों का पर्व था। बहुत ही सुनहरा पर्व लगता है मुझे ये। झोपड़ियों का पर्व, जब 7 दिन तक अपने राजमहल से निकलकर इसराइलियों को झोपड़ी में रहने का आदेश दिया गया था। और ये झोपड़ी अजीजों इस बात का जश्न थी कि खुदावंद को हमारी रक्षा करनी आती है। वाह! कि खुदावंद को हमारी रक्षा करनी आती है, कि हम ईंटों और पत्थर के द्वारा नहीं बचाए जाते हैं, हम खुदावंद की मौजूदगी के द्वारा बचाए जाते हैं। हमने कल देखा अजीजों कि हम सबके पास एक झोपड़ी वाली मानसिकता होनी चाहिए। एक झोपड़ी की मानसिकता ये नहीं कहती कि हाँ, मुझे अपना घर बेचकर सड़क पे रहना चाहिए। नहीं, एक झोपड़ी की मानसिकता ये कहती है कि मेरा विश्वास, मेरी निर्भरता सदा के लिए मेरे परिश्रम, मेरी धार्मिकता, मेरे गुण, मेरी कला, मेरी काबिलियत पर नहीं, कि मैं सदा के लिए खुदावंद पर निर्भर रहूंगा। क्योंकि मेरा बचाव मेरी धार्मिकता के द्वारा नहीं, क्योंकि मेरी धार्मिकता तो फटे चिथड़ों की तरह, लेकिन खुदावंद की धार्मिकता, खुदावंद की रक्षा, खुदावंद की सुरक्षा के द्वारा ही मैं दिन प्रतिदिन, हर नई सुबह, मैं उसी की दया और करुणा के द्वारा देखने के योग्य बन पाता हूं। ये इस बात का एहसास था। ये झोपड़ियों का पर्व एक ऐसा मौका था जब हर एक व्यक्ति 7 दिन तक घर से निकलकर झोपड़ियों में रहता था, उस बात को याद करते हुए कि जंगल के रास्ते में हमारे पास राजमहल नहीं थे, जंगल के रास्ते में हमारे पास ऐसे ऐशो आराम नहीं थे, जंगल के रास्ते में हमारे पास ऐसी वस्तुएं नहीं थी, लेकिन हमारे पास परमेश्वर जरूर था। चाहे हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर, हमारा खुदावंद हमारे साथ जरूर था। और यदि वह हमारे साथ था तो हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास परमेश्वर नहीं उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। और फिर अजीजों, इस लंबे सफर के बाद वह मौका आ पहुंचा था जब उन्हें इस सफर का अंत करना था। कई लोग इस अंत की अहमियत को नहीं समझते हैं, क्योंकि इस सफर का अंत ही अपने निर्धारित जगह पर पहुंचना होता है। कई लोग सफर को ही कह देते कि हाँ, हम अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, हम सफर पे जाया करते थे, और परिवार के साथ जब हम सफर कर रहे होते थे तो कई बार गांव की ओर जाते थे, और पंजाब में गांव था, उस तरफ जाते थे। और जब हम उस तरफ जाते थे तो रास्ते में मैं कई बार पूछता था, क्या हम पंजाब पहुंच चुके हैं? तो
कहते, मम्मी पापा कह रहे थे नहीं अभी नहीं पहुंचे। कुछ देर बाद शायद कुछ समय बीत जाता, फिर तो आता क्या हम पंजाब पहुंच चुके हैं? नहीं अभी नहीं पहुंचे। फिर मैं जब कई बार दोबारा पूछता था क्या हम पंजाब पहुंच चुके हैं, कहते हाँ अब हम पंजाब में हैं। तो मैं उठकर बाहर शायद देखता था, कहता कि नहीं ये तो पंजाब नहीं है। कहते नहीं ये पंजाब है, हम अब पंजाब की सीमा में पहुंच चुके हैं, पंजाब में हम पंजाब में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं पंजाब नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम पंजाब नहीं है, तो कहते थे कि हम पंजाब में ही हैं। नहीं 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 हम पंजाब में नहीं है अभी। क्योंकि चीजों मेरे लिए हम तब तक पंजाब नहीं पहुंचते थे जब तक हम गांव नहीं पहुंच जाते। जब हम गांव पहुंच जाते थे तब मैं कह सकता था कि हाँ अब हम पंजाब पहुंच चुके हैं। मेरे लिए पंजाब किसी सीमा के करीब रहना ही या सीमा में चलना नहीं। मेरे लिए पंजाब जब हम गांव पहुंच जाते थे, जो हमारा निर्धारित स्थान था, जब हम वहां पहुंच जाते थे, तब मेरे लिए एक छोटे बच्चे के लिए तब पंजाब आ चुका था। मुझे लगता है चीजों की आज मसीही लोगों को उस छोटे बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। उस छोटे बच्चे के ख्यालात, ऐसी मानसिकता मसीही लोगों में होनी चाहिए। कई लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि अरे हाँ अब तो अंत बहुत करीब है, अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं, मैं पहुंच चुका हूं, अभी आप पहुंचे नहीं है। हाँ स्वर्ग बहुत करीब है लेकिन स्वर्ग अभी आ नहीं पहुंचा है। हमें अभी भी संघर्ष करना है, अभी भी हमें सतर्क रहना है, हमें आरामदायक एक जीवन नहीं जीना है अजीजों। हमें हमें अभी भी चौकन्ना रहना है, हमें अभी भी सतर्क रहना है, आंखें खोली रखनी है, हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें ध्यान देना है कि अभी हम पहुंचे नहीं है, अभी हम उस सफर में ही हैं, अभी ये सफर का अंत नहीं हुआ है। खुदावंत हमें इन सच्चाइयों को सिखाते हैं और चाहते हैं कि हम इन सच्चाइयों को कभी भूले नहीं। हम इन सच्चाइयों को अपने गले लगाकर रखें सदा के लिए। एक और जश्न बाकी था। 6 जश्न मनाने के बाद एक और पर्व और एक और जश्न बहुत बाकी था जो बहुत जरूरी था। आइए आज उस थोड़ी देर के लिए उसके बारे में देखेंगे। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 25 अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 25 अध्याय, और चाहूंगा आप मेरे साथ देखिएगा 8 पद से 10वें पद तक। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 25 अध्याय और उसका 8वां पद। बाइबल कहती है 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन ले। 7 गुना 7 वर्ष गिन ले। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन, ध्यान से सुनिए, तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फूंकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। ध्यान से सुनिए अजीजों कि उस 50वें वर्ष में नरसिंगा फूंका जाएगा और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाए, उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। वाह, बहुत ही सुनहरा पर्व, एक ऐसा जश्न जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हर 50वें साल इस पर्व को मनाने की जरूरत थी और खुदावंद कहते थे कि इस पर्व में भी एक नरसिंगा फूंका जाए और ये नरसिंगा इस बात का ऐलान करेगा कि सबको छुटकारा प्राप्त होगा। हर एक के दंड जो है माफ किए जाएंगे। हर एक जो घाटे में है, हर एक जिसको उधार देना है, जो उधार के बोझ के तले दबा हुआ है, हर एक जो घाटे में चल रहा है, हर एक जो उस डेट के तले दबा हुआ है, हर एक व्यक्ति को छुटकारे का प्रचार होगा। हर जो गुलाम है आजाद किया जाएगा। ये एक ऐसा मौका था जब नरसिंगा भी फूंका जाता था और आजादी का प्रचार होता था। हर एक व्यक्ति जो कोई नौकर था या जो कोई किसी के दंड के तले दबा हुआ था, किसी की गुलामी में था, हर एक को आजाद किया जाए। हर 50वें साल। 11 पद कहता है तुम्हारे यहां वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए, उसमें तुम ना बोना और जो अपने आप उगे उसे भी ना काटना और ना बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना। आप ऐसा ना करना।
खुदावंद कहते हैं अजीजों कि आप इस सच्चाई पर ध्यान देना। क्या आपने ध्यान दिया कि ये 50वें साल, हर 50वें साल इस पर्व को मनाने की जरूरत है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि ये कौन से दिन मनाया जाता था? कौन से दिन मनाया जाता था? 7वें महीने के कौन से दिन? 9वां पद क्या कहता है? तब 7वें महीने के 10वें दिन, अर्थात प्रायश्चित के दिन। 50वें साल में जो 7वें महीने का 10वां दिन था, जो प्रायश्चित का दिन था, उस 50वें साल में उसी प्रायश्चित के दिन को नरसिंगा फूंक कर आप छुटकारे का प्रचार करते थे। क्या आपने ध्यान से सुना? लोग कई बार इस न्याय के दिन से, इस प्रायश्चित के दिन से घबरा जाते थे। अरे आज न्याय का दिन होगा, अरे आज मारे जाएंगे, अरे हमने इतने पाप किए हैं, इतनी बुराई की है, आज तो कोई उम्मीद ही नहीं है हमारे बचने की। एक दिन जिसमें कई लोग शायद भय में जीते थे, आज खुदावंद कहते हैं कि उसी दिन को मैंने उस भय के दिन से हटाकर एक आनंद का दिन बना दिया है, एक खुशहाली का दिन बना दिया है, एक जश्न का दिन बना दिया है। जिस दौर से आपको डर लगता था, अब उसी दौर में आप हर्ष और आनंद के साथ जश्न मना पाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने आपको रिहाई दिलाई है। खुदावंद ने आपको आजाद किया है। तो यदि आपको याद हो तो मसीह हमें बताते हैं पहले थिस्सलुनीकियों की किताब में, उसके 4थे अध्याय में, कि मसीह के उसके दूसरे आगमन में एक बार फिर नरसिंगा फूका जाएगा। आपको याद है कि मसीह के उस दूसरे आगमन में एक बार फिर नरसिंगा फूका जाएगा, और जो पाप के दंड की वजह से अपनी कब्र में हैं, उन्हें उस दंड से रिहा किया जाएगा। जो इस पापमय शरीर में है, उन्हें उस पापमय शरीर से भी आजाद किया जाएगा। हमें नए शरीर प्राप्त होंगे। जो विनाशी था, अब वह अविनाशी हो पाएगा। जो इस दुर्लभ स्थिति में था, वह अब खुदावंद के द्वारा एक महिमा रहित दौर में, एक महिमा से बल्कि भरे हुए दौर में जीने वाला बन पाएगा। यह जुबली का दौर था। सारे गुलाम रिहा किए जाते थे, सारे दंड माफ किए जाते थे, नरसिंगा फूका जाता था। ठीक वैसे ही जैसे उसके आगमन में होगा, जब सारे दंड माफ किए जाएंगे, जब सारे गुलाम रिहा किए जाएंगे, जो पाप के दंड की वजह से कब्र में है, एक बार फिर जलाए जाएंगे। 7वें महीने के 10वें दिन, न्याय से जिसको डर लगता था, अब उसी दिन लोग जश्न मनाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने छुटकारे का प्रचार किया है। खुदावंद ने नरसिंगा फूंक कर सबको आजाद किया है। तो आज खुदावंद हमें इसी पर्व के इंतजार में रहने के लिए पुकारते हैं। यदि आप पाप की गुलामी से आजाद हुए हैं, अखमीरी जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा के फल फलते हैं, एक नरसिंगा बन चुके हैं, न्याय के दौर से आप गुजर रहे हैं, झोपड़ियों की मानसिकता आपने स्वीकार ली है, तो तैयार हो जाइए अजीजों, तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द नरसिंगा फूका जाएगा। बहुत जल्द नरसिंगा फूका जाएगा, और आप और मैं हमारे अपने खुदावंद उस मसीह को उन स्वर्ग के बादलों में से आते हुए देखेंगे। हमारी रिहाई, सदा की रिहाई हमें स्वीकार होगी, और हम खुदावंद में एक अनंत जीवन व्यतीत करने वाले बन पाएंगे। इस जुबली के पर्व में अजीजों, इस जुबली के पर्व में जश्न सिर्फ इस बात का नहीं होगा कि मुझे रिहाई मिली है, जश्न इस बात का भी होगा कि इस धरती को पाप के दंड से रिहाई मिलती है। इस धरती को, जिस पाप में हालत की रहने की वजह से इस धरती का कितना नाश हुआ है, इन नदियों को कैसे गंदा किया गया है, पर्वतों को कैसे नाश किया गया है, अच्छे अच्छे समुद्रों को कैसे हमने मैला कर दिया है, इस धरती को भी एक जुबली प्राप्त होगी। इस धरती को भी एक आजादी प्राप्त होगी। धरती को भी नया किया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा, आजाद किया जाएगा। सच्चाई यह है अजीजों कि यदि आप इन 7 कदमों में, यदि आप इन 7 कदमों को समझें और ये 7 कदम आप यीशु के संग लें, तो आप एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार किए जाते हैं जहां पर पाप की कोई मौजूदगी नहीं है।
यदि आप इन 7 कदमों को खुदावंद के साथ लेते हैं तो खुदावंद आपको एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करते हैं जहां पाप की कोई गुलामी नहीं पाई जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई झूठ बोलेगा, ना किसी को कोई धोखा देगा। एक ऐसा जगत, एक ऐसा माहौल जहां पर खुदावंद की धार्मिकता का जोर हर एक के दिल पर पाया जाएगा। हम सबको हर्ष और आनंद से जश्न मनाने की जरूरत है अजीजों, क्योंकि यदि हम मसीह के साथ ये 7 कदम लें तो उसी के साथ हम ये जुबिली मनाने वाले भी बन पाएंगे। उसी के साथ हम ये जुबिली मनाने वाले भी बन पाएंगे। आदम और हव्वा के लिए वह दिन खास तौर से बहुत सुनहरा होगा। उनके लिए यह दिन खास तौर से बहुत आनंदित होगा, एक बहुत ही अहम दिन होगा उनके लिए, क्योंकि वह बिल्कुल, उनके शरीर बिल्कुल सिद्ध थे, बिल्कुल पक्के थे, मजबूत थे। एक पेड़ था जिस पर उन्होंने उस शैतान की बात को सुना, और उस दिन के बाद यह दिन कभी भी पाप से मुक्त नहीं रहा। उस दिन के बाद उत्पत्ति की 3 से लेकर आज तक इस दुनिया ने, इस पृथ्वी ने कभी भी पाप से मुक्ति का एहसास नहीं किया। आदम और हव्वा के लिए खास तौर से वह दिन बहुत अहम होगा। खास तौर से वह बहुत खुश होंगे क्योंकि जिस पाप को उन्होंने जगह दी थी, अब उस पाप को सदा के लिए इस पृथ्वी से दूर किया जाएगा। एक नया दिन होगा अजीजों, एक नया जीवन होगा, एक नई दुनिया होगी, एक नई आजादी होगी, एक नया अनुभव होगा, एक नया ही हर्ष होगा जिसकी तुलना इस दुनिया में किसी और अनुभव से नहीं की जा सकती। खुदावन आपको आज एक बार फिर आमंत्रित करते हैं अजीजों, आपको एक बार फिर खुदावन आमंत्रित करते हैं कि ये 7 कदम यीशु के संग लें, ताकि एक दिन आप भी उस जुबली के माहौल में आप भी हर्ष और आनंद से जश्न मनाते हुए पाए जाएं। क्या आपकी ये इच्छा है अजीजों की ये 7 कदम जो हमने देखे हैं, ये कदमों को आप सिर्फ पढ़ें ही ना, देखें ही ना, समझें ही ना, बल्कि इन कदमों को मसीह के साथ लेने वाले आप बन सकें, ताकि जब उसका आगमन हो तब आप और मैं उस नरसिंगे की आवाज सुनकर इस बारी डरेंगे नहीं, बल्कि उस नरसिंगे की आवाज से हम उठ खड़े होंगे, जश्न मनाएंगे, क्योंकि उसकी आजादी इस दुनिया में कायम रहेगी। क्या आपकी इच्छा है चीजों की ये 7 कदम यीशु के संग लिए जाएं? यदि आपकी इच्छा है तो आपको एक बार फिर मैं निमंत्रण दूंगा कि यदि हो सके, यदि आप घुटनों के बल आ सकें तो कृपया करके घुटनों के बल आइएगा और खुदावंद को धन्यवाद देंगे इस सुनहरे सफर के लिए। आइए प्रार्थना करें। अरे खुदावंद, एक बार फिर बहुत धन्यवादी है प्रभु इतने सुनहरे सफर के लिए, एक ऐसा सफर जो हमें अनंत काल के लिए तैयार करता है। यदि हम ये 7 कदम लेते हैं प्रभु जी, हमने सीखा, यदि हम सचमुच में दिल से, लगन से, गंभीरता से ये 7 कदम आपके साथ लें तो हमारा जीवन एक ऐसे जीवन के लिए तैयार किया जाता है, एक ऐसे दौर के लिए, एक ऐसे जगत के लिए तैयार किया जाता है जहां पाप का कोई कलंक नहीं होगा। धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपका यही संघर्ष रहा है कि हम ऐसे पाप से मुक्त माहौल के लिए तैयार किए जाएं। प्रभु जी एक बार फिर शुक्रगुजार है उस जुबिली के लिए, उस 7वें कदम के लिए, और सचमुच में एक जुबिली ही होगी, एक जश्न ही होगा जब आप उन बादलों को चीरते हुए हमें लेने के लिए आएंगे। एक जश्न ही होगा जब नरसिंगा फूंका जाएगा और हमारे अजीज जो अब कब्र में हैं वह जिलाए जाएंगे और हम उनके साथ एक बार फिर मिल पाएंगे। सचमुच में एक जश्न होगा जब सारे दंड माफ किए जाएंगे, सारी जंजीरें तोड़ी जाएंगी और हम सदा के लिए आपके साथ रहने पाएंगे। सचमुच में प्रभु जी एक जुबिली होगी। धन्यवादी हैं प्रभु ऐसी आशीष के लिए जिसके हम योग्य नहीं। तो आइए प्रभु जी विनती करते हैं कि हमें उस जुबिली के लिए तैयार करें। ये 7वां कदम हम उठकर ये अचानक से नहीं ले सकते, हमें ये 6 कदम लेने होंगे ताकि उस दिन हम वह 7वां कदम आपके साथ ले सकें। धन्यवादी हैं प्रभु, धन्यवादी हैं इस आशीष के लिए। आइए हम अपने दिलों को हलीम करें, आपके सामने नतमस्तक होकर अपना सब कुछ आपके नाम करें। अजीजों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आप इनको दिन प्रतिदिन
अपनी सच्चाई में, अपनी पवित्रता में बढ़ाते चले जाएं, ताकि ये सदा के लिए आपके चमकते सितारे पाए जाएं। क्योंकि ये सारी आशीष है आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।